इंट्रोड्यून आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ एक्सट्रीमली सॉरी इस वीक एक वीडियो नहीं आ पाया ड्यू टू सम रीज़न। तो इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन कम से कम एक या दो वीडियोस आ पाएँ और ऑथेंटिक क्वेश्चंस रहें उसमें, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता ही है 23 जुलाई को 7 फेज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 23 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें डेट है 23, 24, 26 और 31 ऐसे करके कुछ है। 4 या 5 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और 7 फेज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ ऐसा क्वेश्चंस जो मुझसे पूछा गया है, जहाँ से क्वेश्चन मुझसे पूछा गया मैं वो लेके आया हूँ, ताकि आपको एनटीपीसी 2020-21 में ही पूछा गया है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो। और फिर से मैं सॉरी, क्योंकि इस वीक एक भी वीडियो नहीं आ पाया, बट मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक या दो वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके लिए। ठीक है, तो सेशन को लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है महाद्वीप और उसमें उपस्थित देशों की संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे पूछा गया था, बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां आपको सबसे ज़्यादा देश हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं 5 महाद्वीप के बारे में लेके आया हूँ और आपको डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ क्या है, क्या क्या नहीं है। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला आता है एशिया महाद्वीप, जहाँ पे हम रहते हैं। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में। ठीक है, चलिए तो हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इजीली समझते हैं और बताते हैं कि कौन सा नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी है एशिया महाद्वीप में। आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ 44 है। एशिया महाद्वीप में नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ 44 है। ठीक है, 44 कंट्रीज़ हैं एशिया महाद्वीप में। ठीक है, 44 कंट्रीज़ हैं एशिया महाद्वीप में। ठीक है, आप देख रहे हैं 44 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कितनी कंट्रीज़ हैं, 44 कंट्रीज़। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितने हैं एशिया में, आपको 44। ओके, चलिए आप अगर मैं जूम करूं तो आप देख रहे हैं ये अपना इंडिया। ठीक है, अपना देश, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया इंडियन ओशन में, कतर हो गया, यूनाइटेड अरब एमिराट्स हो गया, ओमान हो गया, जॉर्जिया हो गया। ठीक है, अजरबैजान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, कजाकिस्तान और रशिया में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा। ठीक है, जब हम रशिया की बात करें, सब मतलब बहुतों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि रशिया जो है वो यूरोप में नहीं। रशिया का अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है ये इतना बड़ा है कि इसका मतलब है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन एशिया में है और कुछ पोर्शन जो है यूरोप में है। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन दिया रहे और पूछा जाए कि बताइए कि रशिया किस महाद्वीप में है, बस उसमें अगर एशिया हो, यूरोप हो, ठीक है, ये सारा रहे, तो आप एशिया को टिक करिएगा, क्योंकि ज़्यादा पार्ट जो इसका है वो आपको एशिया में है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कोई क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे ये आपको आर्टिक ओशियन हो गया। ठीक है, आर्टिक ओशियन हो गया, ये रशिया हो गया, ये कजाकिस्तान हो गया जो रशिया बॉर्डर सटा हुआ है, उज़्बेकिस्तान हो गया। ठीक है, और ये किर्गिस्तान हो गया। ये सारे जो हैं रशिया बॉर्डर के साथ इंक्लूड, मतलब कि आपको जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अपना इंडिया हो गया। ठीक है, और तो आप देख रहे हैं कौन कौन से, नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, जापान हो गया। ये सारे एशिया में है। कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन टोटल कितने हैं एशिया महाद्वीप में, 44। कितने हैं, 44। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कहाँ के क्या है। ये आर्टिक क्वेश्चन हो गया, ये रशिया का ज़्यादातर पार्ट आपको कहाँ पे है, एशिया में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और आपको यहाँ पे सारा कंट्रीज़ आप देख ही रहे हैं कौन कौन सा कंट्रीज़ है। आपको बस इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, आपको थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, उसके बाद फिलीपींस, ताइवान, उसके बाद आपको जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, नेपाल हो गया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सारा जो है यहाँ पे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आप देख रहे हैं हम, यूएई हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब देख रहे हैं यहाँ पे, इस पोर्शन में सऊदी अरब देख रहे हैं, यूएई से सट के यहाँ सऊदी अरब है। ठीक है, तो एक कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है कौन कौन सा कंट्री है। मैं आपको मैप के थ्रू इसलिए बताता हूँ ताकि आपको इजी हो समझने में। ये देख रहे हैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशन देख रहे हैं आप, यहाँ पे आर्टिक ओशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको एक आइडिया निकल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब दूसरे एशिया तो कंप्लीट हो गया। एशिया में आप देख रहे हैं 44 कंट्रीज़ है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा महाद्वीप है। अब जो हमारा है उत्तर अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन
नॉर्थ अमेरिका कितना हो गया, 29 कंट्रीज़ हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं, 29 कंट्रीज़ हैं। ये आपको देखने को मिला कि एशिया में 44 थे, एशिया में 44 थे और इसमें 29 है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। क्या होता है कि जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ठीक है, चलिए नॉर्थ अमेरिका को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। बस मेरा मकसद ये नहीं था कि बस आपको कंट्री बता के निकल जाना है। मेरा मकसद ये था कि वर्ल्ड मैप के थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियाँ दिया जाए जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तरीय, ये आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ये हो गया अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन हो गया। अगर मैं देखूं तो ये अटलांटिक ओशियन हो गया। ठीक है, ये आपको लेब्राडोर हो गया, सागर हो गया। ठीक है, लेब्राडोर सागर हो गया। ठीक है, ये बेफिन की खाड़ी हो गई। ठीक है, देख रहे हैं आप, अच्छे से देखिएगा। ये हो गया आपको, मैं फिर से इसको इरेज करके मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा, क्लियर होना चाहिए सारा कुछ। ये अटलांटिक ओशियन हो गया। क्या हो गया, ये अटलांटिक ओशियन हो गया। ठीक है, ये लिखते हैं लेब्राडोर सी हो गया, मतलब लेब्राडोर सागर हो गया। ठीक है, और ये देख रहे हैं बेफिन बे, मतलब बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी कहाँ पे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका। बेफिन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इरिटेशन होगा इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बेफिन की खाड़ी कहाँ, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, लेब्राडोर सी कहाँ से निकलती है, कहाँ है ये, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अटलांटिक ओशियन कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन आप देख रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ देखिए अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, लेब्राडोर सी, उसके बाद आपको बेफिन की खाड़ी, हडसन खाड़ी। हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, देखिए बेफिन की खाड़ी, हडसन खाड़ी बार बार पूछा जाता है कि बताइए हडसन की खाड़ी कहाँ पे है। हडसन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका, बेफिन की खाड़ी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, लेब्राडोर सी कहाँ, उत्तरी अमेरिका। अटलांटिक सी, अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक महासागर कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका, देख रहे हैं यहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पे सी, अटलांटिक सी है। ठीक है, कैरेबियन सी, कैरेबियन सी यहाँ पे, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको उत्तरी अमेरिका। बहुत कुछ उत्तरी अमेरिका में देखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, गल्फ़ ऑफ अलास्का देख रहे हैं आप, आपने देखा ही होगा। पैसिफिक ओशन, ये प्रशांत महासागर हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पैसिफिक ओशन का ये पोर्शन है। ठीक है, गल्फ़ ऑफ अलास्का यहाँ पे, अलास्का की खाड़ी जो हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको ये नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं पैसिफिक ओशन, इधर पैसिफिक ओशन हो गया, और इधर आपको क्या हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इधर आपको कैरेबियन सी हो गया। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी कंट्री देख लीजिए, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है, इसमें कंट्रीज़ आपको ध्यान नहीं रखना है, इसमें बस आपको ये चीज़ देखना है कि जब उत्तरी अमेरिका की बात करें हम, तो बेफिन की खाड़ी, उसके बाद आपको बेफिन की खाड़ी हो गई। ठीक है, उसके बाद तो हडसन, हडसन की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद आपको लेब्राडोर सी। ठीक है, उसके बाद आपको कैरेबियन सी। ओके, और इसके अगर इधर देखिए तो अटलांटिक ओशन हो गया, और इधर हम आते हैं, अगर इधर देखते हैं तो पैसिफिक ओशन हो गया, ये पोर्शन पैसिफिक ओशन, और इधर अटलांटिक हो गया, अटलांटिक ओशन, इधर गल्फ़ ऑफ अलास्का यहीं पे है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद बियोफोर्ट सी, बियोफोर्ट सी जो है, सागर जो है, ये यहाँ पे है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और देखिएगा ऊपर में घिरा हुआ किस, आर्कटिक ओशन से। ठीक है, आर्कटिक ओशन ऊपर में है, देखिए यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। तो आपको ये याद रखना है कि ये 3 महासागरों से एक्चुअल में घिरा हुआ है। ठीक है, इधर हो गया पैसिफिक ओशियन, इधर हो गया प्रशांत महासागर, इधर हो गया अटलांटिक महासागर, और इधर हो गया आपको आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। ठीक हो गया, इधर अटलांटिक, आर्कटिक, और इधर पैसिफिक प्रशांत महासागर। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैरिबियन सी हो गया देखने को मिल रहा है। यहाँ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उसके बाद गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ अलास्का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गल्फ़ ऑफ अलास्का उत्तरी अमेरिका, गल्फ़ ऑफ अलास्का कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं वीवीआई। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि यूरोप में टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी, 46। अब जबकि आपको एशिया में 44 था, कितना था, 44। बट हम देख रहे हैं यूरोप में 2 कंट्रीज़ ज़्यादा हैं। तो इसका ये मतलब यहाँ से निकल के नहीं आता है कि यूरोप में, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट मुझसे पूछा गया था, वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो आप यहाँ पर यूरोप टिक नहीं करिएगा, मेरा विश्लेषण कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए 44 अगर मेरा एशिया में है, अगर 46 मेरा यूरोप में है, इसका ये मतलब नहीं है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। मैं आपके आगे जो वीडियो आ रहा है उसमें बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, देखिए, तो यूरोप महाद्वीप में 46 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए
सी ऑफ एजोब यहाँ पे है यूरोप में। कौन सा कंट्री है? यूक्रेन हो गया। उसके बाद आपको देख लीजिए क्रीच रीप यहीं पे है यूरोप में। क्रोटिया कंट्री हो गया, फ्रांस हो गया, मोनाको हो गया, ठीक है, इटली हो गया, नॉर्वे हो गया। उसका देखिए ये आर्कटिक सर्किल है, ये आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। उसके बाद आपको ये नॉर्थ सी है, बेल्जियम हो गया, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। और आपको बस इसमें एक ही सर्बिया हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये फिनलैंड हो गया, नोकिया कंपनी जाते, नोकिया आपको फिनलैंड की कंपनी है, ठीक है। बाल्टी सी हो गया, बाल्टिया सी हो गया, ये बाल्टिया महासागर हो गया, नॉर्थ सी हो गया ये, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना है कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश है? 46 कंट्री। आर्कटिक सर्किल यहीं पे है। और आपको देख रहे हैं आर्कटिक सर्किल के थ्रू इसको डॉटेड लाइन करके किया गया है। आप देख रहे हैं डॉटेड 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 लाइन है, ठीक है। आपको देखिए यूरोपियन रशियन, देखिए यूरोपियन रशियन, देखिए जब मैंने बताया था मैप जो था यहाँ पे एशिया का मैप है, समझिए, ठीक है। इसका ज़्यादातर पोर्शन रशिया का यहाँ पे, थोड़ा सा जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा जो पोर्शन है वही है यूरोपियन रशियन, ठीक है। इसको यूरोपियन रशियन, ये रशिया का जो थोड़ा सा पार्ट अगर यूरोप में जो पड़ता है उसे हम यूरोपियन रशियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। यूरोप के बारे में इतना ही हम जानेंगे और देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं। 46, ठीक है, हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 53। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 53, देख लिए आप। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें देशों की संख्या 53 है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन अफ्रीका महाद्वीप में कितनी है? 53 देख लीजिए आप। आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। 44 हमारा वहाँ था एशिया, 46 आपको यूरोप, एंड 53 आपका जो राइट आंसर होगा, जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है वो है 53। अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा ही जाता है, बताइए कौन सा महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आपको कंट्रीज़ हैं, आपको पहला एशिया दे देगा, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप और चौथा उत्तरी अमेरिका। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अफ्रीका में टिक करना है। 53 नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी हैं अफ्रीका महाद्वीप में? 53, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक। 53 कंट्रीज़ है तो मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ हो गया। अगर आप देखें मोरक्को हो गया ये, ठीक है, माली हो गया, नाइजर हो गया। नाइजर के बारे में सबसे गरीब, विश्व का सबसे गरीब देश नाइजर हो गया, ठीक है। विश्व का सबसे गरीब देश नाइजर, सबसे गरीब है ये, ठीक है। उसका सूडान हो गया, उसका इजिप्ट हो गया, ये सारा अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, नाइजेरिया हो गया, ठीक है, ये कॉन्गो हो गया। उसके बाद आपको ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है आपको। यहाँ से क्वेश्चन सबसे गरीब देश के बारे में पूछ लिया जाएगा तो नाइजर हो गया, ठीक है। सूडान भी यहीं पे है, इजिप्ट भी यहीं पे है, लीबिया यहीं पे है, ठीक है, अफ्रीका में। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। साउथ अफ्रीका का पोर्शन हो गया ये साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं हम दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी है? 15 कंट्रीज़। अगर पूछा जाए कि सबसे कम देश किस महाद्वीप में है तो वो है हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 15 देश हैं। इन टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका महाद्वीप में कितनी है? 15 कंट्रीज़ हैं। कितनी? 15 कंट्रीज़ हैं, ओके। तो यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साउथ अमेरिका वो VVI है। आपने जब नॉर्थ अमेरिका देखा था हमने तो देखा था अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इस साइड पैसिफिक था, इधर अटलांटिक था, ये अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, यह कैरेबियन सी है, ठीक है। और देखिए पैसिफिक ओशन, इधर का सारा पोर्शन पैसिफिक ओशन का है, इधर आपको अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ अगर इधर मैं देखूँ स्कॉटिया सी हो गया, ऊपर मैं देखूँ तो कैरेबियन सी हो गया, ठीक है।
आपको इधर देखिए नॉर्थ अमेरिका, अगर साउथ अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं तो ये जो हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन जो हो गया आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया नॉर्थ अमेरिका का। इधर जब हम आते हैं कंट्रीज़ आ जाते हैं तो ये हो गया साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे कंट्रीज देख रहे हैं, ब्राज़ील हो गया साउथ अमेरिका का, उसके बाद आपको गुयाना हो गया, कोलंबिया हो गया, कोलंबिया हो गया साउथ अमेरिका का, ठीक है। उरुग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। ये सारी जो हैं आपको दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा जो है यहाँ से गुजरती है, मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा क्रॉस करती है, ठीक है। ये आपको 30 डिग्री से लेके 35 होगा शायद, नहीं 15 डिग्री तक मतलब कि ये चैनल है। और यहाँ से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा यहाँ से निकलती है, ठीक है। पैसिफिक ओशन ये वाला पोर्शन हो गया, अटलांटिक इधर वाला हो गया, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। दक्षिण अफ्रीका में कितनी है, 15 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मैप के थ्रू उत्तरी अमेरिका आपने देखा है, उत्तरी अमेरिका इधर है, उत्तरी अमेरिका में भी इधर आपको अटलांटिक सी हो गया, इधर पैसिफिक हो गया था, और 3 था, एक ना कैरेबियन सी था, एक कैरेबियन सी था, ओके। कैरेबियन सी भी था वहाँ पे, उसके बाद अटलांटिक हो गया था, ऊपर में क्या था आर्कटिक, मतलब कि 3 की महासागर से वो था घिरा हुआ। और ये आपको 2 हो गया, एक पैसिफिक हो गया और एक हो गया अटलांटिक, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आशा करता हूँ कि सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा। इससे क्या होगा कि इससे कुछ आइडिया आपको मिल चुका है कि कौन सा देश किस महाद्वीप में है, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी है उस एक महाद्वीप में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैंने कोशिश किया, मैं तो एक कंप्लीट सेशन लेके आऊँगा ही, बट फिलहाल जब मैं बता रहा हूँ तो विद द हेल्प ऑफ मैप बताता हूँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते रहें, ठीक है। तो आशा करता हूँ सेशन बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।